अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरहम। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ मैक्सिमाइज लर्निंग। मैक्सिमाइज लर्निंग में सबसे पहले क्या आता है, हमें ये देखना है कि मैक्सिमाइज लर्निंग होती क्या है। वो क्या है कि मतलब हमें किसी ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को कंसीडर करना जिसके थ्रू हम मैक्सिमाइज लर्निंग कर सकें, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सिलेक्टिंग द स्टेजेस फॉर लर्निंग। जो हमारे पास लर्निंग की स्टेजेस हैं उनको सिलेक्ट करना। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स टू थिंग। जो हमारे पास इफेक्टिव लर्निंग है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शन दैट what is going to be learned and how and what is importance। मतलब हमारे पास क्लियर टास्क होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, टास्क की क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी लर्न, कि हम क्या पढ़ने लगे हैं और हम किस तरह करेंगे और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। द सेकंड वन इज़ मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। व्हेन एवर द ट्रेनिंग नीड इज़ असेस्ड, it should be translated to behavioral objectives and trainers should try to present the result in behavioral terms. This will be contributing toward quality training and effective learning। जो हमारे पास सेकंड वन है ना, वो मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें ट्रेनर और जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो उसको एक मॉडल के अंदर, बिहेवियरल मॉडल के अंदर ना कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंसानों को अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग। हमारे पास जितनी भी परफॉर्मेंस हैं जो आ रही हैं हमारे पास आउटपुट के तौर पर, उनको मेंटेन करना ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉलोइंग अप ऑन ट्रेनिंग। मतलब हमें ट्रेनिंग के साथ और बढ़ते जाना। हमें ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। और उसके बाद आता है लर्निंग प्रिंसिपल्स। लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उसमें आता है पार्टिसिपेशंस। मतलब इसमें पार्टिसिपेशन किस किस की होनी चाहिए, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं भी हैं या नहीं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है रेपिटेशंस। इसमें क्या किन किन चीज़ों की रिपीट होने की ज़रूरत है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास आता है रेलिवेंस। और हमारे पास आता है ट्रांसफेरेंस, फीडबैक्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ टी एंड डी के पर्पसेस क्या हो सकते हैं, इसमें हम सारा वही देखेंगे। और फिर हमें पता है सिलेक्टिंग टी एंड डी प्रोग्राम। बाय सिलेक्टिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, T&D means training and development. While selecting the training and development programs and selecting training and development method to be used, following factors should be kept in mind in order to have more effective utilization of resources that are supposed to be spent on per proposed training and development programs। कुछ मतलब हमें सिलेक्ट करते हुए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे माइंड में होने ही चाहिए ताकि हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें। मतलब जो हमारे लिए अच्छा साबित कर सके सब चीज़ों को। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हमें हमारे दिमाग में ये रखना है किसी भी चीज़ को प्लान करते हुए, किसी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को चूज़ करते हुए कि हमारे पास ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हमारी ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होना चाहिए ताकि कि हमारा नुकसान ना हो। और है डिज़ायर्ड प्रोग्राम कंटेंट। जो हमारे पास प्रोग्राम की डिज़ायर्ड एंड नीड्स हैं उनको देखना। लर्निंग प्रिंसिपल्स, हमें प्रिंसिपल्स क्या क्या इसमें चाहिए होंगे। मतलब लर्निंग प्रिंसिपल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू हैव मोर इफेक्टिव ट्रेनिंग। जो हम लर्निंग प्रिंसिपल है ना, वो हमें जो इफेक्टिव ट्रेनिंग है ना उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रोप्रिएट ऑफ द फैसिलिटीज़। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फैसिलिटीज़ मतलब हमें फैसिलिटीज़ की अप्रोप्रिएट लगाना। मतलब मैक्सिमम हमें कितनी और फैसिलिटीज़ चाहिए या कितनी कम कर देना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़। ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ट्रेनिंग कहलाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आता है ट्रेनर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़। और एक होता है ट्रेनी और एक होता है ट्रेनर। जो ट्रेनी है वो जो ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं वो होते हैं, और जो ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो होते हैं। तो ट्रेनर की क्या परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसको भी देखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। HRD हैज़ बिन डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो HRD है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है लर्निंग एक्सपीरियंस का। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ HRD। जो ट्रेनिंग है ना हमारी वो HRD का पार्ट है, जो किस चीज़ से डील करता है, डिज़ाइनिंग प्रोग्राम से डील करता है, जो कि परमिशन देते हैं कि एक्वायर नॉलेज और स्किल्स किस तरह ज़रूरत है हमें एक्वायर नॉलेज की और स्किल्स की हमारी प्रेजेंट जॉब के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है HRD इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटीज़। HRD के अंदर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो कि क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, T&D। मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को हमें किस तरह डेवलप करना है, इसके लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, इसमें ये सब चीज़ें देखना है। कैरियर डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है HRD प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। HRD जो प्रोग्राम्स है हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले क्या आता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द एक्विजिशन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच परमिट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर प्रेजेंट जॉब्स टू स्टैंडर्ड। ट्रेनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ की परमिशन देती है कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब्स को अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग पीपल टू डू अ डिफरेंट जॉब। एजुकेशन एक ऐसी ट्रेनिंग है जो लोगों को डिफरेंट जॉब, मतलब मुख्तलिफ काम करने की परमिशन देती है, मुख्तलिफ काम करने के लिए दी जाती है एजुकेशन। इट इज़ ऑफन गिवन टू पीपल हु हैव बीन आइडेंटिफाइज एज बीइंग प्रोमोटेबल, बीइंग कंसीडर्ड फॉर अ न्यू जॉब आइदर लेटरल और अपवर्ड। ये उन लोगों को दी जाती है कि जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, जो मतलब प्रमोट किए जाने के लिए उनको हायर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द ट्रेनिंग पीपल टू एक्वायर न्यू हॉरिजॉन्स, टेक्नोलॉजी और व्यू पॉइंट्स। इट इनेबल्स लीडर्स टू गाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन टू न्यू एक्सपेक्टेशंस बाय बीइंग प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं उनको वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं और उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड्स क्या हैं, सम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी कैन टेक प्लेस ऑन द जॉब, जिसमें क्या आता है, जॉब रोटेशन, instant to positions and committee assignments, and sometimes of the job methods, lectures, courses, seminars, simulations, outdoor training are to be used to provide the development opportunity to the workforce. We will have brief discussions on these methods. इस मेथड में हमारे पास ब्रीफ डिस्कशन है। सबसे पहले आता है जॉब रोटेशन, मतलब जॉब को रोटेट करना एम्प्लॉयज़ के दरमियान। असिस्टेंट टू द पोजीशन, मतलब पोजीशन, अपनी पोजीशन को लेकर असिस्ट रहना। उसके बाद है कमिटी असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स को सारे ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप के अंदर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना, उन पर काम करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना कि प्रॉब्लम्स क्या होंगी और किस तरह से ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर्स एंड सेमिनार्स, उनके थ्रू, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हमने फाइंड आउट की हैं उसके अकॉर्डिंग लेक्चर एंड सेमिनार्स करना, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें और हम अपनी जो कंपनियाँ या ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप कर सकें। उसके बाद आता है सिमुलेशंस। सिमुलेशंस में क्या आता है, सिमुलेटर्स आर ट्रेनिंग डिवाइसेस ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ complexity that duplicate the real world. Simulation refer to creating an artificial learning environment that approximates the actual job condition as much as possible. ये एक ऐसी आर्टिफिशियल लर्निंग इन्वायरमेंट होती है जो कि अप्रॉक्सीमेट किस चीज़ के लिए होती है, एक्चुअल जॉब कंडीशन जो होती है ना उसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करती है, ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं उसको। आउटडोर ट्रेनिंग, मतलब आउटडोर ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक एरिया हो, स्पेसिफिक जगह हो जिसे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही फैसिलिटेट किया गया हो, उसमें क्या होता है आउटडोर ट्रेनिंग। डेवलपिंग अ सक्सेशन प्लानिंग प्रोग्राम, हमें एक ऐसा प्लान करना है, मतलब ऐसा प्लान डेवलप करना है जो कि सक्सेसफुल हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ लाइन मैनेजर एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लाइन मैनेजर और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या रोल होते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, और एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देता है, असेस ट्रेनिंग नीड्स एंड प्लान डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। किस चीज़ के असेसमेंट देता है ये, कि ट्रेनिंग की जो ज़रूरियात हैं उसे असेस कर सकें हम, और स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उनको देख सकें। प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स है ना, मतलब जॉब के दौरान भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। इंश्योर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग ट्रांसफ़र ज़रूर होगी, चाहे वो कोई न्यू है या फिर चाहे कोई वो पुराना जॉब कर रहा है, तो वो ऑन द जॉब के ड्यूरेशन के दौरान भी ट्रेनिंग ले सकता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ द HR डिपार्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। HR डिपार्टमेंट के क्या रोल होते हैं, HR डिपार्टमेंट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। प्रोवाइड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देता है। कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है
उनको कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने के लिए, इवेल्युएट ट्रेनिंग